ताकि मैं ए बी लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये बन दिस अपॉन होल दिस। ऐसा कुछ हमने प्रूव किया है। बात समझिए। आप क्या कह देंगे कि ये वाली लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया है बेटे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव किया था, ठीक है। ट्रिपल ए के अंदर 3 कंडीशंस थी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है। इन तीनों केसेस से हमने प्रूव किया था ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको प्रूव करने के लिए हमें ये जो है ये बेसिक मान के चलना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ आप जरूर देख लें। इधर देखिए, ठीक है। जो चीज आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब हम प्रूव करेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और ये थ्योरम कहती क्या है उसे एक बार समझ लेते हैं। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बात हो रही है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये इसके और ये वाला इसके, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? ये वाली इसके, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग। यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक। टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई उनका जो रेशो है ये इक्वल है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इधर दे आर सिमिलर। अगर ऐसा है, प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूव करना है, सिमिलर। इसी को हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह देते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसी को हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया कह देते हैं, ट्रिपल एस वाला। इसे प्रूव कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सिमिलरली ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। गिवन चीज क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करके हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। कहने का मतलब गिवन इंफॉर्मेशन हमारी क्या है कि भाई ए बी प्रोपोर्शनल बोला है ना। क्या बोला है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि भाई ए बी, ये वाली साइड डी ई इसके प्रोपोर्शनल है। दूसरा ए सी आपका किसके प्रोपोर्शनल है? डी एफ के। साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और बी सी आपका ई एफ के बराबर है। बी सी बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल। बी सी ई एफ और ई एफ, ठीक है। बात समझिए। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको यूज करते हुए हमें काम करना है। एक होती है बेटे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सवाल को प्रूव करने के लिए हम जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसे हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, ये कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एम और एन ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। कंडीशन क्या है एम एन एन ड्रॉ करने की कि भाई ए बी जो होगा, ए बी ये वाला किसके बराबर है? डी एम के बराबर है, ठीक है। और ए सी डी एन की, ए सी आपका डी एन की बराबर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन डाली, ठीक है। बात समझ गए? इतनी बात समझ आती है, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन पकड़ लेते हैं बेटे। यहां क्या है? ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। ये ऐसा गिवन था। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन डाली कि भाई ए बी मेरा डी एम के बराबर। तो ए बी मेरा किसके बराबर है? डी एम के बराबर है बाय दिस। और ए सी किसके बराबर है बेटा? डी एन के बराबर, डी एन के बराबर। अभी क्या बन गया? ध्यान से देखिएगा। ये बन गया कि भाई डी एम अपॉन डी ई, है ना। डी एम अपॉन डी ई, ये डी एन अपॉन डी एफ, ऐसा कुछ। बोलो बात समझ आई? डी एम ये वाला, ठीक है। डी ई ये पूरा, डी एन ये वाला और डी एफ ये पूरा। कहने का मतलब दिस अपॉन होल दिस, दिस अपॉन होल दिस। ऐसा कुछ हमने प्रूव किया है। बात समझिए। अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी
हम क्या कह सकते हैं, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल कह सकते हैं कि भाई एम एन इज पैरेलल टू ई एफ कहा जा सकता है, नोट डाउन कर लेना, ठीक, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसा है तो पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। तो हम क्या कह सकते हैं अब, डी एम एन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी एम एन, ये किसके सिमिलर है, डी एम एन किसके सिमिलर हुआ, डी ई एफ के, डी ई एफ के ट्राइंगल। अब समझे, अगर सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया कौन सा लगा, मैंने बोला था इसको हम बेस मान के चलेंगे, डबल ए क्राइटेरिया, सी को हम डबल ए भी कह देते हैं, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये वाला ट्राइंगल बेटे इसके सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई डी एम अपॉन डी, डी एम अपॉन में डी, दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू एम एन अपॉन में ई एफ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है भाई, दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, डीएम कहां लिखा था मैंने, डीएम मेरा ए बी के बराबर है, इसको हटा के मैं ए बी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू एम एन अपॉन ई एफ। बात समझो, ये रिजल्ट तक पहुंच गया। क्या लिखा मैंने, ए बी, क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैंने रिप्लेस कर दिया एम एन अपॉन ई एफ के बराबर। और यहां पे देखिए ए बी अपॉन डी किसके बराबर था, बी सी अपॉन ई एफ, किसके, बी सी अपॉन ई एफ। बात समझ आ रही, यहां से देखते चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया है कि नहीं। थोड़ा सा जगह बना लीजिए, इसको हटा देते, ठीक, इतनी बात समझ आती है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा एम एन अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, इन दोनों से, ध्यान से यहां पे देख, अब बेटे दोनों तरफ ई एफ है, कहने का मतलब एम एन बी सी के बराबर होगा, एम एन इज इक्वल टू बी सी। बात समझे, और एम एन बी सी क्या है, एम एन बेटे ये वाली साइड है, ये, और ये है बी सी। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो एम एन हमने बी सी के बराबर प्रूव कर लिया। स्टार्टिंग में क्या था, कंस्ट्रक्शन से हमने ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर करी थी। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसके, डी एम एन के, ट्राइंगल डी एम एन। बात समझे, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा, तो कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम एन। ये बात समझ आती है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हमने किया, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर था। बात समझे भाई, ये इसके सिमिलर है और ये वाला इस बड़े वाले के, तो ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई। बात समझ आई, यही हमसे क्या करवाया गया था, प्रूफ करवाया गया था। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लीजिए। बात समझिए, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है, और इसके अंदर जो बेसिक है वो है बेटे आपका ट्रिपल ए क्राइटेरिया, जिसका प्रूफ मैंने करवाया था प्रीवियस नई वीडियो में, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। क्लियर हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इसे समझ लेते हैं। एक और क्राइटेरिया है बेटे, इन सबको कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से चीजों को पहले बेसिक्स को क्लियर करते चलिए।
देखिए क्या करें, ये है बेटे नया क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या कहा जाता है, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। क्या है देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के बीच में, ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, ये रहा दो ट्राइंगल, वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एंड इंक्लूडेड एंगल, पेयर बोला जा रहा है, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ऐसा है। एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब होता है, ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, आर इक्वल, ऐसा इक्वल है, मतलब रेशो, एक तो रेशो और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि भाई ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, ये आपको प्रूव करना है, नोट डाउन कर लीजिए, रफ में आपको भी मैंने बताया है कैसे करेंगे। देखिए भाई एक ट्राइंगल बनाओ पहले, ठीक है, ये मैंने ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ये दूसरा ट्राइंगल बनाइए बेटे, ये दूसरा ट्राइंगल जो है जी, तो ये रफ में हो गया। अब इसे देखते हैं, ABC है, इसे हमने बना दिया बेटे D, E और F बना दिया, बात समझ आए, क्लियर है तो इसी बात, ठीक है जी। अब क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि भाई AB, ये AB हो गया और ये DE हो गया, ये DE हो गया, ये किसके बराबर है, AC, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोली थी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, AC अपॉन DF, ठीक है, ये इसके बराबर है DF के। एक तो ये हो गया, और इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है जी, खोपड़ी में बैठ की बात, ऐसा गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कहने का मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक। एक कंस्ट्रक्शन डाल लीजिए, प्रूफ में देखिए, एक है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसी, ये होगी M, ये होगी MN, जो इस पे M पे और इस वाली लाइन पे M पे इंटरसेक्ट करते हैं, और कंडीशन ये रही कि AB आपका किसके बराबर है, DM के, ठीक है, और AC आपका किसके बराबर है, DN के, खोपड़े में बैठा लीजिए बात, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। ऐसा हमें गिवन था, कैसा गिवन था कि भाई AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF, जो गिवन होता है उसी पे काम करते हैं, ये था गिवन। AB अभी मैंने ड्रॉ किया बेटे DM के बराबर, तो यहां पर मैं DM लिख दूं, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। AC मैंने DN के बराबर प्रूव किया, तो AC DN, बात समझ गए। अभी क्या बन गया, ये बन गया DM अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। अभी है क्या, DM कहाँ है, ये वाला है, ये DM, DE क्या है, ये DE है, AC कहाँ है, ये है, DF कहाँ है, ये पूरा है, कहने का मतलब दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन होल, बात समझे, ऐसा है, हमने अभी प्रूव किया। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या कह देंगे कि ये वाली लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल है, इसके MN इज पैरेलल टू EF, बैठ गई खोपड़े में बात, MN EF के पैरेलल। तो आप कह सकते हैं अगर ऐसा है तो 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर, बोलो बात समझ आई, क्लियर है क्या, कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 एंगल 4, नोट डाउन करते रहना, और ये किस लिए है, ये है बेटे कॉरेस्पॉन्डिंग, आप समझ आ गई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले, ठीक है, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर,
कहने का मतलब बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा, DMN, DMN, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया DEF के, ट्राइंगल DEF। बात समझ आती है, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इतना हमने प्रूव कर दिया, DMN इज दिस, इसके सिमिलर है। एक दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन से, जब हमने कंस्ट्रक्शन करी थी तो ए भी PM के बराबर बनाया था, इस वाली लाइन के बराबर। AC हमने DN के बराबर बनाया था, ये वाला एंगल इसके बराबर था। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, आप कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMN ट्राइंगल, है कि नहीं। और अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट चीज जो होती है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर भी होते हैं, तो आप यहीं पे लिख दीजिए कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMN। इतनी बात समझ आती है। कहने का मतलब क्या है, ABC DMN के सिमिलर है और DMN DEF के सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ठीक। इस तरीके से सवाल चला लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को चलाना सीखो, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर और ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर, तो ये वाला इसके सिमिलर, राइट और रॉन्ग, क्लियर है। इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरियाज को, एक हो गया AAA, एक हो गया आपका SSS और फिर हो गया आपका SVF।